तो वो भी कर्म के अनुसार ही तो फल देगो। फल रूपण्य कर्म कर्मणा। ईश्वर काहुए सुख दे और काहुए दुख दे तो ईश्वर पे आरोप लग जाएगा कि भाई सभी जीव तुम्हारे हैं, तो किसी को अधिकारी बना दिया, किसी को चपरासी बना दिया, किसी को माला माल कर दिया, किसी को कंगाल बना दिया। ये भेदभाव ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर ने विधान बनाया है, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। ईश्वर है एक तरह से भंडारी समझ लो। भंडारे में आप जैसा जैसा सामान दोगे, भंडारी जी वैसा वैसा भोजन बना के आपको खिला देंगे। अब भंडारी से कहो भैया आज चलो खीर मालपुआ का भंडारा बनाओ, अब ना दूध है, ना शक्कर है, ना चावल है, और मिर्च मसाले तो आपने भरे पड़े हैं। तो जैसा सामान होगा वैसी ही सामग्री बनेगी। उसी प्रकार से आप जैसा कर्म करोगे ईश्वर वैसा ही कर्म के अनुसार तुम्हें परिणाम फल का देंगे। होता क्या है? सुख का बीज है पुण्य और पाप का और दुख का बीज है पाप। हम सब जानते हैं ये बात, अनजान कोई नहीं है। पाप करने पर दुख मिलता है, पुण्य करने पर सुख मिलता है। परंतु पुण्य का फल सब चाहते हैं कि हम सुखी हों, पर पुण्य करने से परहेज करते हैं। बोले ये सब हमारे बस की बात नहीं। बीज बोना नहीं चाहेंगे, फल सब चाहते हैं। तो पुण्य का फल चाहेंगे पर पुण्य करना नहीं चाहेंगे। पाप का फल कोई नहीं चाहेगा पर पाप किए बिना कोई नहीं मानेगा। कर्म पाप का करेंगे और परिणाम पुण्य का चाहेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसा जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल के रूप में ईश्वर आपको परिणाम देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म में है, कर्म करो, ईश्वर उसके अनुसार फल बना के आपको देंगे। दुखे सति पापम क्षीयते सुखे सति पुण्यम। दुख दे करके आपके पाप कटते हैं और सुख दे करके आपके पुण्य समाप्त होते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि आप पुण्य खत्म करना चाहोगे कि पाप, तो हर व्यक्ति चाहेगा हमारे पाप ही कटे। महाराज ऐसा कुछ करो। तो पाप कब कटेंगे? जब आपको कष्ट देंगे। कष्ट दे के ही नष्ट होते हैं पाप। तो जीवन में जब कोई कष्ट की घड़ी आवे तो अनुभव करना चाहिए हमारा कोई बड़ा भारी पाप कट रहा है। कष्ट में अनुभव करो हमारा कोई बड़ा भारी पाप कट रहा है। ये विश्वास करो। ईश्वर अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देते। आपके कर्म आपको कष्ट देते हैं और काल ही कर्म ही ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं। आपके जो अशुभ कर्म हैं वो आपको परिणाम देते हैं कष्ट का। दोष आप किसी को लगाते हो। तो कष्ट की घड़ी में अनुभव करो कि पाप कटे, और जब खूब चकाचक हो, माला माल, जय जयकार, स्वागत सत्कार, तो अनुभव करो हमारा कोई पुण्य कट रहा है। क्योंकि पुण्य आपको सुख दे करके समाप्त होगा। तो पुण्य समाप्त हो तो बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं है। अरे आपके पास यदि 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है और आपने 5 लाख निकाल करके खूब पार्टी मनाई, चकाचक मौज मस्ती करी, तो मौज मस्ती तो आपको दिख रही है, पर 5 लाख कम भी तो हो गए आपके मूल राशि में से। ये भी तो अनुभव करना चाहिए। ये मौज मस्ती ऐसी थोड़ी हो गई, राशि खत्म हुई तब हुई। उसी प्रकार जब आपकी जय जयकार हो तो अनुभव करना चाहिए कि हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। तो जब पुण्य क्षीण हो तो बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मूल पूंजी खत्म हो रही है। और कष्ट की घड़ी आवे तो अनुभव करो हमारा पाप कट रहा है। तो ये तो खुशी की बात है। पाप कट जाए तो काट ही देना चाहिए। यदि ये अनुभूति निरंतर हर व्यक्ति को बनी रहे तो वो कष्ट में बहुत दुखी नहीं होगा और सुख समृद्धि की अवस्था में कभी अहंकारी भी नहीं होगा। होता क्या है, जब बहुत अनुकूल वातावरण मिलता है, सुख समृद्धि जय जयकार होने लगती है, तो हमारा अहंकार हमको जागृत होने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है। और जब कष्ट की घड़ी आती है तो काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अनुभूति निरंतर बनी रहनी चाहिए कि सुख में पुण्य समाप्त और कष्ट में
पाप समाप्त। तो कष्ट की घड़ी में आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह अनुभव है कि पाप कट रहे हैं तो कट जाने दो। और सुख की घड़ी में बहुत अहंकार नहीं होगा, क्योंकि आपके सुकृत समाप्त हो रहे हैं, पुण्य क्षीण होते चले जा रहे हैं। जब भैया 5 लाख रुपए यदि आपने निकाल के बैंक से मौज मस्ती कर ली, तो 5 लाख जमा करने की भी कोशिश करो, ताकि करोड़ की राशि बनी रहे, खत्म ना होती जाए। केवल निकाल के किसान जब खूब फसल काट करके लाता है तो ढेर सारा अन्न होता है, परंतु ढेर सारा अन्न देख करके वो ऐसा नहीं कि अब तो मैं साल भर बैठा बैठा खाता रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं है हल चलाने की ना। राशि इकट्ठी होने के बाद तुरंत हल फिर चलाना चालू करता है, ताकि आज मैं पुनः बीज डालूंगा तो जब तक ये राशि खत्म होगी तब तक नई फसल आ जाएगी। नहीं तो बैठा बैठा खाता रहा और परिश्रम नहीं किया, तो जब पूरी अनाज की राशि खत्म हो जाएगी तब क्या खाएगा फिर। इसलिए पुण्य के बल पर यदि आप सुख समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं तो पुण्य के बीज और डालते जाओ, ताकि पुण्य आपका खत्म न हो जाए। जैसे हमारे श्रीवास्तव जी के पास भगवान की कृपा से भरपूर है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब खाने पीने मौज मस्ती में ही आप और नए नए बीज डाल रहे हैं कि नहीं। मंदिर बनवा के, यज्ञ करवा करके, सत्संग करवा करके, ये सुकृत के बीज हैं जो आज बो रहे हैं, वो परिणाम में पुनः आपको इसी सुख समृद्धि की फसल लेकर के आएंगे। परंतु आप केवल सुख समृद्धि को भोगते ही जाओ और पुण्य का कोई अर्जन न करो, तो एक दिन बड़े बड़े करोड़पति खाकपति हो जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं रह जाता। मस कहीं करहि विरंच प्रभु अजह मसकते हीन। इसलिए व्यक्ति को सुख में कभी बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि सुकृत के बीज बोते रहना चाहिए, ताकि हमारी मूल पूंजी समाप्त न हो गए। भगवान ने ये उपदेश ब्रजवासियों को दिया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ऐसे समझाया तो नंद बाबा बोले, भाई कन्हैया तू तो बहुत पढ़ो लिखो सो मालूम पड़े भाई, बड़ी ऊंची ऊंची बात करे। अच्छा तो तू बता कन्हैया हमें क्या करना चाहिए आज दिवाली के दिन। कन्हैया बोले, बाबा ईश्वर तो हमने देखे ना है, पर 4 देवता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष है। कौन? गो विप्रानल पर्वतान, गौ माता, ब्राह्मण देवता, अग्नि देवता, और ये प्रकृति के पर्वत वनस्पति आदि, ये प्रकृति स्वरूप परमात्मा के ही प्रत्यक्ष रूप है। गो विप्रानल पर्वतान, 4 नाम लिए, बोले इनकी पूजा करो। गायों को बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाओ, ब्राह्मणों को खूब भंडारे पवाओ, उनके द्वारा पूजा पाठ करवाओ, और अग्नि में स्वाहाकार करके देवताओं को प्रसन्न करो। और बाबा मेरी बात मानो तो हमारा प्रत्यक्ष देवता तो ये गिरिराज गोवर्धन नाथ है। हम दिन भर या गोवर्धन के शिखर पर गैया चरामते डोले, सर्दी और गर्मी लगे तो इनकी गुफा में घुस जाएं, प्यास लगे तो पर्वतन के झरनों को पानी पियो करें। तो हमारा प्रत्यक्ष देवता तो ये गोवर्धन गिरिराज है। एक बार मेरे कहवे ते या की पूजा कर लो, आनंद आवे तो दोबारा करियो, नहीं तो अपने देवता की पूजा करते रहिए। तो नंद बाबा ने कहा, भाई तो ठीक है, अब की बार कन्हैया के इच्छानुसार काम होएगा। ब्रजवासियों को आदेश दिया कि अब की बार गिरिराज जी की पूजा होगी। कन्हैया ये तो बता दे तेरे देवता की पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी। कन्हैया बोले, बाबा सामान का छूना चाहिए, वह चकाचक खावे को माल होना चाहिए। मेरा गिरिराज बाबा तो खावे से खुश रह जाए, खावे में कोई कमी ना पड़ना चाहिए। बोले ठीक है बेटा, खावे पीवे की तो कोई कमी ना है। बाबा ने आदेश दियो तो घर घर में बढ़िया बढ़िया कढ़ाई चढ़ गई और मिठाइयाँ बनने लग गई। विविध व्यंजन बना बना के थालियों में सजा सजा के ब्रजवासी लाके दिखाने लगे, देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। विविध व्यंजनों के साथ थालों में सजा करके पहुंच गए ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी। हाँ कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले, दीस नाराय 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। पूरे इतनो बड़ो देवता या की पूजा कैसे करें? भगवान बोले, हम खड़े तो हैं पुजारी, जो कहें सो करो।
जाओ पहले स्नान कराओ देवता को। तो ब्रजवासी भर भर के जमुना जल मटका में लावे लगे और चढ़ावे लगे। और कहां 7 कोस के गिरिराज 50 मटका चढ़ाई दिए और अंत में सिर पकड़ के बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है, ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के नहा के बैठा दे। 7 कोस को देवता कब तक नवावे? 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछों गीली ना भई अब तक। भगवान बोले परेशान मत हो, देवता से प्रार्थना करोगे तो वो गंगा जी है यहीं बुलाए लेगो, फिर प्रेम से नवा दीजो। फिर क्या था, कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया। कोई बात नहीं। बोल बंसी वारे की भगवान ने गंगा जी का आह्वान किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। देख करके ब्रजवासी हैरान हो रहे, कन्हैया गजब कर दियो भैया, तेने तो गंगा जी यहीं बुलाई ली। हर हर गंगे। भर भर के गंगा जल कलश चढ़ावे लगे गिरिराज जी के शिखर पर। गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामि। कन्हैया जो बोलते गए वो ब्रजवासी चढ़ाते गए। हाँ भैया भोग लगाओ, तो पकवान सब परोस के धर दिए सामने। नंद बाबा बोले पर्दा डाल दो भैया, देवता को भोग लगे वो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होएगो, पर्दा में छुप के खावे वारो। मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो सबके सामने भोग लगाएगो। अच्छो कन्हैया, पर है कहाँ देवता? भगवान बोले सब आंख बंद करके मेरे देवता को ध्यान करो, सोई आ जाएगा। और जैसे ही सबने नेत्र बंद करके कहा कि हे गिरिराज बाबा भोग स्वीकार करो, तो भगवान एक रूप में तो पुजारी बने खड़े रहे और दूसरे रूप में भगवान ही चतुर्भुज रूप में गोवर्धन के शिखर पर प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। देखते ही ब्रजवासी दंग रह गए। भैया कन्हैया यही है तेरो देवता? भगवान बोले यही है मेरे देवता, लगाओ प्रेम ते भोग। उठा उठा के भगवान देते गए और गिरिराज बाबा फटाफट सब पाते गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया मान गए भैया, तेरो देवता तो चमत्कारी है। वह इंद्र की पूजा करते करते हम तो बुढ़े है गए, पर दारिके ने अपनी सूरत हमें कबू ना दिखाई आज तक। और धन्य कन्हैया तेरो देवता के एक दिना की पूजा में ही प्रकट हो के हम ते मांग मांग के खावे लग गए। ऐसो सीधो सरल देवता हमने ना सुनो भाई आज तक। ब्रजवासी एक कन्हैया ते बोलो लाला ये और बता दे, ये ते देवता तेरो कितने दिना को भूखो है? हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि अकेलो ही सब डकार जाएगो? कन्हैया बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, देवता सबन को प्रसादी देगो। जसोदा मैया बोली कन्हैया एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ। बोले लाला मैं बड़ी देर से या देवता को देख रही हूं, तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक जैसी लग रही है, ये कहा बात है? कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध या देवता को पिवाऊं, तो एक ही गाय को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही शकल के है गए होंगे। मैया बोली ओहो, सोई मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोड़ो या देवता को कैसे है गए हो। लाला अपने देवता से पूछ ले हमारी पूजा पाठ में कहीं कोई कमी तो ना है। कन्हैया बोले मैया देवता ने इशारे में मोते कह दी कि और तो कोई कमी ना है, पर 7 कोस की मेरी परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तभी पूरी पूजा मानी जाएगी। तो ठीक है लाला चलो परिक्रमा लगाएं। फिर क्या था, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा झूमते नाचते गाते बजाते लगाने लगे। तो चलिए हम भी परिक्रमा में चलते हैं और आप आनंद पूर्वक मेरे साथ मन से परिक्रमा लगाएंगे तो आपको मानस पुण्य प्राप्त होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से भी किया हुआ शुभ कर्म का पुण्य कलयुग में प्राप्त हो जाता है, और मान से कोई पाप बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं होता। इसलिए चलिए हम लोग मन से परिक्रमा लगाते हैं, मेरे साथ आप भी चलें और मन को गोवर्धन की तलहटी में ले चले। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की।
तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले की जय, सब मिल प्रणाम पहले की जय। पहले साष्टांग प्रणाम करके ही परिक्रमा उठाई जाती है। सब मिल प्रणाम पहले की जय, सब मिल प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। हो गिरिराज हृदय में धर लीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए शोभा निरखो तुम यावन की। मन में प्रेम बढ़ाए, तो बढ़ाए शोभा निरखो तुम यावन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पहुंच गई पूछरी के लौठा पे, बोल पूछरी के लौठा की जय हो। आगे पूछरी को लौठा है, आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौठा है। आगे पूछरी को लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब, जय हो। करो सब प्रणाम सिर नाय, सिर नाय जो रक्षा करे अपने जन की। सब प्रणाम सिरनाय, सिरनाय जो रक्षा करे अपने जन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू पूजा करी गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। अब परिक्रमा पहुंच गई मुखार बिंद पे, है मुखार बिंद की ये झांकी, मुखार बिंद की ये झांकी, है मुखार बिंद की ये झांकी। मुखार बिंद की ये झांकी। या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। या पे दूध, हो। या पे दूध की धार चढ़ाए, ओ चढ़ाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। अब दूध की धार चढ़ाए, ओ चढ़ाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पहुंच गई राधा कुंड कृष्ण कुंड पे, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे ऐसो वृंदावन। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। हो अब राधा कुंड स्नान करो। स्नान करो। मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो। जो इनकी, जो इनकी शरण में आए, हो आए सब व्याधि मिटे तन की मन की। जो इनकी शरण में आए, ओ आए
प्यारी रे तन की मन की। तेरो सब संकट मिट जाए ओ पूजा करी गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए परिक्रमा पूरी हो गई, कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम। कर जोड़ो शीस नवाय ओ नवाय, आरंभ करो विधि पूजन की। जोड़ो शीस नवाय ओ नवाय, आरंभ करो विधि पूजन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तोहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा करी गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू परिक्रमा दे गिरवर की, तू परिक्रमा कर गिरधर की। परिक्रमा दे तू गिरवर की। परिक्रमा कर तू गिरधर की। बोल गोवर्धन नाथ की जय। तो इस प्रकार से सब ब्रजवासियों ने झूमते नाचते गाते बजाते परिक्रमा लगाई। और ऐसे शुभ समय पर हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान श्री अंशुमान श्रीवास्तव जी, जो क्षेत्राधिकारी हैं देवरिया के सदर से। हम उनका व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय। तो झूमते नाचते गाते बजाते ब्रजवासियों ने लगाई परिक्रमा और पूजा पाठ करके जैसे ही घर पहुंचे, इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जरा पता तो लगाओ भाई हमारी पूजा क्यों नहीं भाई, हर साल हुआ करती थी दिवाली पर, दिवाली निकल गई, परवा भी निकल गई। सेवकों ने इंद्र को सूचित किया, महाराज आपकी पत्ती साफ। क्या मतलब? बोले हम वृंदावन घूम के आए हैं, वहां कोई भी आपका नाम नहीं ले रहा, जो देखो तब गोवर्धन की महिमा गा रहे हैं, गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं। और पता है वो कृष्ण जो है ना, उन्होंने ही अपने आप को प्रकट करके ब्रजवासियों से अपनी ही पूजा करवा ली आपके नाम पर, आपकी पूजा बंद कर दी हमेशा के लिए। अब तो इंद्र का भयंकर माथा खराब, भगवान कोई ऊटपटांग बोलने लगा, वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, इन सब ब्रजवासियों को मेरे कोप का परिणाम भोगना पड़ेगा। अब वैसे तो इंद्र ने गाली दी भगवान को, पर आचार्यों को उसके शब्द अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। इंद्र तो कह रहा है वाचालम, भगवान कृष्ण को वाचाल कहा। अब वाचाल का अर्थ क्या होता है? कुत्सितम बहुभाषते, ऊटपटांग बातें जो बहुत ज्यादा करता है उसको वाचाल कहा जाता है। परंतु भगवान के लिए वाचालम कहा तो आचार्यों ने कहा इसका मतलब है भगवान वाचालम। कैसे वाचालम है? बोले वाचा अलम, वाणी जिनका बखान करने में असमर्थ हो ऐसे भगवान है वाचालम। किसकी वाणी में सामर्थ्य है? जो भगवान के दिव्य अति दिव्य गुणों का वर्णन करने में समर्थ हो सके, इसलिए भगवान वाचालम ही है। वाचालम बालिसम, बालिश कहते हैं छोटे बच्चे को, बच्चे को बालिश कहते हैं। तो एक तरह से संस्कृत में किसी को बाल कहना माने मूर्ख कहना है, ना समझ, जिसको कोई सेंस नहीं, नॉन सेंस कहते हैं ना अंग्रेजी में जिसको, ऐसे ही बालिशम तो गाली है एक तरह से भगवान के लिए। परंतु आचार्य कहते हैं ठीक ही कह रहा है, शिशुवत निरभिमानिनम, जैसे छोटा बच्चा एकदम अभिमान शून्य होता है, एकदम परमात्मा का स्वरूप होता है। भगवान तो परमात्मा ही है, बच्चे की, नन्हे बच्चे की तरह। क्योंकि जब प्रलय हो जाता है, कोई नहीं रहता, तब
तब बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालक बन के ही बरगद के पल्लव पर लेटे रहते हैं और अपने पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं। तो भगवान तो बाल मुकुंद हैं, तो ठीक ही कह रहा है बालिशम। भगवान को छल कपट राग द्वेष इन सब से परे भगवान एकदम शिशुवत अभिमान शून्य है, इसलिए कहा बालिशम। स्तब्धम, स्तब्ध कहते हैं अविनीत को, जो किसी को प्रणाम नमस्कार न करे, अहंकार में तना रहे, उसको कहते हैं बालिशम। वो बालिशम तो बोले हाँ, वाचालम बालिशम स्तब्धम, स्तब्ध कहते हैं उसको। स्तब्ध माने अभिमानी, जो किसी को प्रणाम न करे, अविनीत जिसको कहते हैं। बोले ठीक ही कह रहा है, भगवान कैसे अविनीत है। विनीत व्यक्ति कब होता है, जब उससे कोई श्रेष्ठ आवे। अपने से बड़े के आगे व्यक्ति को विनम्रता से हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। अब भगवान से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं, तो भगवान को किसी को प्रणाम करने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल ठीक कहा, भगवान अविनीत हैं, क्योंकि भगवान किसी को प्रणाम नहीं करते, भगवान को सारा जगत प्रणाम करता है, इसलिए स्तब्धम। और पंडित मानिनम, इंद्र के अर्थ में तो है कि वो अपने आप को बड़ा भारी पंडित मानता है, और आचार्यों ने अर्थ किया बिल्कुल ठीक कह रहा है, पंडित मानिनम, बड़े बड़े महापंडित ही परमात्मा को के महत्व को जान करके उनको प्रणाम करते